बहुत पहले से मंडा पूजा हो रहा है। हम लोग का सास ससुर का पहले से पूजा हो रहा है यहाँ। सब हम लोग का आदिवासी है, नाइक है, हम लोग कुम्हार है, सब हम लोग यहाँ मंडा हम लोग लगाते हैं। सब मिलजुल के लगाते हैं। धार्मिक स्थल पे जाने के लिए हम लोग को रास्ता ही नहीं मिल रहा है, पूरा ब्लॉक है, नहाने का भी सुविधा नहीं है। जो तालाब है उस पर भी शायद केमिकल डाल दिया गया है, जिससे आप देख के भी आए होंगे कि सारा मछली मर गया है। एक मोहित लालनाथ सहदेव करके है, ये क्या किए 2 दिन का या 3 दिन का ये ट्रिप कहीं का लिए, बोले कि हम देवघर से आते हैं और फाइनल आप लोग को करते हैं। उसके बाद में ये जब देवघर से आए और उसके बाद डायरेक्ट ये मना कर रहे हैं कि नहीं आप लोग को कोई ज़मीन नहीं दिया जाएगा। आप तालाब जाने के लिए मांग रहे हैं, मंदिर जाने के लिए मांग रहे हैं, तालाब भी भोटा जाएगा और सब बिक्री किया जाएगा। हम लोग, मेरा लड़का सब 2 महीना से इसको मांग रहा था, रोड दीजिए कह के, तो नहीं दिया। कहाँ जाने के लिए रोड नहीं है? देवी मंडप जाने के लिए, फिर से उधर मंडा टाड़, फिर तालाब। ढेरे आदमी को ये हम लोग गए थाना, वहाँ से तो लड़का मेरा को डांटने लगा। कौन? वही बड़ा बाबू। क्या बोल रहा है? डांटने लगा, बोला कि हटो, निस्को हम नहीं जानते हैं जमीन का अथी बनाने सुनाने। जमीन का बारे हमको नहीं जानेंगे हम, जाओ सीओ वीडियो पास। मंडा पूजा करना छोड़ दीजिएगा। कैसे छोड़ेंगे? ये आस्था का है, आस्था कोई छोड़ता है? जमीन बल को उनको छोड़ना पड़ेगा हम लोग को रास्ता देने के लिए। आस्था कोई नहीं छोड़ता है। आस्था कैसे कोई छोड़ेगा? वो लोग को यहाँ जमीन छोड़ना पड़ेगा। आज हम लोग का आंसू गिरा ना तो वो लोग को हम लोग का हाय लगेगा। हम लोग यहाँ पूजा पाठ बच्चे लोग करते हैं, हम लोग का जनरेशन आगे बढ़ेगा, वो लोग नहीं करेगा। हम लोग को रुला रहा है तो वो लोग भी रोएगा। तालाब भी हम लोग का ही है, तो तालाब का भी कर दिया गया है कि ऐसा कि हम लोग नहा भी नहीं सकते हैं, ना धोवा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कल परसों हम लोग का मांडा आने वाला है, वहाँ भक्ता लोग चाहे सुक्ता लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग नहाएंगे। राजा के द्वारा जमीन को बांटी जाती है धर्म पर, संस्कृति पर, लेकिन देख रहे हैं कि राजा के लोग आज भूमाफिया हो गए हैं। उनके पास बहुत सारी जमीन है, पर इसी जमीन पर इतना इंटरेस्ट क्यों? जरूर वो यहाँ पर फ्लैट वगैरह बनाने का कारोबार कर रहे होंगे। भैया, दलाली करने से आप समाज के बीच नहीं रह पाइएगा। थाना बुलाने वाले वही सादेव लोग हैं जो कांग्रेस का झंडा लगाकर यहाँ पर काला गाड़ी में आए थे। आप लोग और पूरा जनता यहाँ बैठी हुई है और वो गधा वहाँ पर पेशाब करने गया है। आज कहाँ है आरएसएस, कहाँ है बजरंग दल और कहाँ है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ? क्यों बचाने नहीं आ रहे? आज हम आदिवासी बचाने आए, हिंदू को बचाने आए हैं, आप कहाँ हैं? धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की उत्थान की बात करते हैं, लेकिन आज जब जमीन बचाने की बात आई, धार्मिक जमीन के बचाने का, तो कोई झंडा नजर नहीं आता है। राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल, जो आदिवासियों का सबसे बड़ा सरना स्थल माना जाता है, लूटा जा रहा, अतिक्रमण हो रहा है और सरना स्थल के ठीक सामने रैंप को उतारा जा रहा है। लगातार आदिवासी समाज इसकी मांग को लेकर सड़क पर है और अगर आप सोच रहे हैं कि ये आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है, वो आवाज़ उठाएंगे, तो हम आपको बता दें कि यही लूट आपके गांव में भी हो सकती है। आपके भी धार्मिक आस्थाओं के साथ, धार्मिक ज़मीनों के साथ लूट हो सकती है। विकास के नाम पर चाहे सरकारी ज़मीन ले या फिर भू माफिया आपके गांव की ज़मीन ले, ज़मीन तो आपके ही पूजा स्थलों की जानी है। फिलहाल हम आपको बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर टिपुदाना गांव आए हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक पूजा स्थल है। और इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर झारखंड में, राजधानी रांची के साथ साथ झारखंड में इकलौता एक ऐसा पूजा है जो आदिवासी और मूलवासी दोनों मिलकर बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। मंडा पूजा का समय है, आपके इलाके में अभी मंडा पूजा चल रहा होगा। यहाँ के भी लोग मंडा पूजा बहुत ही आस्था के साथ मनाते हैं। यहाँ पे झूलन के लिए देखिए, यहाँ पर ये जगह है झूलन का, और जहाँ पर हम खड़े हैं ये लगभग 5 एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर मंडा पूजा लगता है और बड़ी मेला का यहाँ पर आयोजन होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि शायद ये मंडा पूजा का जो जगह है ये आज नहीं तो कुछ सालों में बंद हो जाएगा, और बंद इसीलिए हो जाएगा क्योंकि अपने आप को कुछ लोग यहाँ का मालिक बता रहे हैं। और देखिए, इस पूजा स्थल को बेचने की कोशिश हो रही है। 1974-75 के लगभग से ये मंडा पूजा जो है शुरू हुआ था। लगभग 50 साल होने को है इस आयोजन के। और इस जगह को देखिए,
बेचने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। कोई लाल मोहित नाथ सहदेव है जो इस ज़मीन को अपनी ज़मीन बता रहा है, क्योंकि आपको पता है कि सहदेव लोग जो है ज़मींदार कहलाते थे और उनका कहना है कि हमारे ज़मींदारी के समय का ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर देखिए उनकी नज़र है और बेचना चाह रहे इस 5 एकड़ की ज़मीन को। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले की कुछ बूढ़ा बुजुर्ग भी हैं जो यहाँ पर इस 5 एकड़ में आधा जो डिसमिल ज़मीन है वो इसको दान कर चुके हैं। बावजूद देखिए ये 5 एकड़ की ज़मीन मंडा पूजा परिसर की जो ज़मीन है वो लूटने के कगार में है। और मंडा पूजा करने से पहले लोग तालाब जाते हैं, उस तालाब में जाने के लिए भी रास्ता नहीं दिया जा रहा है। मछलियों को वहाँ पर मारने के लिए तालाब में जहर डाला गया है, मछलियाँ मर के ऊपर आ चुकी हैं। और देखिए यहाँ पे एक देवी मड़ई भी है, मड़ई तक का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ पर दीवार खड़ी कर दी गई है। फिलहाल आज यहाँ पर एक बड़ी बैठक रखी गई है। रांची से भी कुछ सामाजिक संगठन के लोग आए हैं, कुंदरा सिंह मुंडा है, निरंजना हेरेंज टोप्पो है, प्रेम शाही मुंडा है, साथ ही गांव के आदिवासी मूलवासी दोनों समाज के लोग हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए उनसे पूरी कहानी समझते हैं कि आखिर कौन है जो यहाँ इस ज़मीन को लूटने की कोशिश कर रहा है। चलिए इससे पहले हम आपको दिखा रहे थे कि कहाँ पर मंडा परिसर है, कहाँ पर मंडा पूजा इतना बड़े भूभाग में लगता है और यहाँ पर एक बैठक रखी गई है। फिलहाल महिलाओं से पहले बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ माँ? मुन्नी देवी। कब से मंडा पूजा लगता बहुत है? पहले से मंडा पूजा हो रहा है। हम लोग का सास ससुर का पहले से पूजा हो रहा है यहाँ। सब हम लोग का आदिवासी है, नाइक है, हम लोग कुम्हार है, सब हम लोग यहाँ मंडा हम लोग लगाते हैं, सब मिलजुल के लगाते हैं। सबको यहाँ नहाता धोता है। हम लोग का तालाब भी खत्म हो गया, मंडई का हमको रास्ता नहीं मिल रहा है, मड़ा से नहाने जाने का हम लोग बेटी बहू का हमको तालाब नहीं मिल रहा है। हम लोग कैसे करेंगे? आने जाने का रोड नहीं मिल रहा है, हम लोग कैसे करेंगे? इतना साल पहले से मंडा पूजा बन रहा है, कोई आके बोला मेरा जगह है मत मनाओ? कोई नहीं बोला, ना बिक्री का नाम हुआ, ना रोड का बंद होने का बात हुआ। जैसे जैसे आदमी बढ़ रहा है तैसे तैसे रोड भी बंद हो रहा है, तैसे तैसे हम लोग को रास्ता भी नहीं मिल। हम लोग मरते हैं तो यहाँ हड्डी टंगाता है पेड़ में, तो हम लोग कहाँ जाए जी? तो कैसे करेंगे हम लोग बताइए? मरेंगे तो हम लोग घरे में तो सोबरनखा में जलता है तो हड्डी हम लोग कहीं आता है। हम लोग का दाढ़ी मुड़ही का माता है, जितना हम लोग नहाने वाला आता है तो हम लोग यहाँ बैठते हैं, औरत लोग नखून चूरी सब वहीं होता है। बताइए कैसे करेंगे हम लोग? तो कैसे कैसे जमीन बेचने का जमीन कैसे कैसे बेच दिया उसको, तो अब कैसे जमीन चोर लोग जानेगा, हम लोग तो नहीं जानेंगे। चोर लोग कौन है? जमीन चोर को हम नहीं जानेंगे, लेकिन हम लोग का जमीन बंद हो रहा है तब हम लोग छटपटा रहे हैं। जमीन चोर जो अंदर अंदर काम करेगा, बेटी ठेपा देते हैं तो हम लोग क्या जानेंगे? आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाल बच्चा खेल कूद कर रहा है, मैदान है। अब यहाँ तो घेरा रहा है, तब हम लोग गवैया उठे कि चलो भाई हम लोग का रोड नहीं मिल रहा है, हम लोग मड़ा कहाँ जाएंगे, मड़ई कैसे जाएंगे, तालाब का पानी गंदा हो गया, हम लोग का बहू बेटी कहाँ नहाने जाएगा, इसीलिए हम लोग उठ रहे हैं। और क्या कहेंगे? चलिए बताइए। ये लोग इसकी शिकायत को लेकर थाना भी गए थे, लेकिन थाना में भी कुछ ऐसी बातें हुई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। क्या हुआ था? आप लोग थाना गए थे? हम लोग, मेरा लड़का सब 2 महीना से उसको मांग रहा था रोड दीजिए कह के, तो नहीं दिया। कहाँ जाने के लिए रोड नहीं है? देवी मंडप जाने के लिए, फिर से उधर मंडा टाड़, फिर तालाब, रास्ता बंद कर दिया। हाँ, पूरा बंद कर दिया भीतरे भीतरे। तो कैसे मड़ाई जाइएगा? मंडा पूजा कैसे कीजिएगा? उसके लिए तो तालाब जाना पड़ता है। हाँ, तालाब जाना पड़ता है। रास्ता है ये नहीं है कि इधर। हम लोग तो देख 2 महीना से परेशान है। कभी बोल रहा था देंगे, फिर बाद ने पूरा बंद कर दिया। थाना गए, ढेरे आदमी को ये हम लोग गए थाना, वहाँ से तो लड़का मेरा को डांटने लगा। कौन? वही बड़ा बाबू। क्या बोल रहा है? डांटने लगा, बोला कि हटो, निस्को हम नहीं जानते हैं जमीन का अथी बनाने सुनाने। जमीन का बारे हमको नहीं जानेंगे हम, जाओ सीओ वीडियो पास। कुछ गलत व्यवहार भी किया? हाँ। क्या? नहीं, गलत व्यवहार तो नहीं किया, लेकिन लड़का से हड़बड़ा के बात करने लगा। डांटने लगा। हाँ, तुम्हारा कहाँ है कागज बताओ कह के। तो मेरा लड़का बोला कि नहीं, मेरा जमीन नहीं है तो कागज कहाँ से रहेगा। हम लोग को रोड को छेक रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ अथी नहीं होगा, जाओ। मतलब पूजा पाठ की जमीन के कागजात अगर आपके पास नहीं है तो वो जमीन बेच दी जाएगी। हम आपको बता दें कि राजधानी रांची के हर चौक चौराहों में मंदिर है, कागज मांग दीजिए, किसी के पास नहीं होगा, लेकिन हाँ पूजा होती है। चलिए बाकी लोगों से बातचीत करते हैं, क्या दिक्कत हो रहा है?
यहाँ पे दिक्कत इस चीज का है कि हम लोग को यहाँ पे धार्मिक स्थल पे जाने के लिए हम लोग को रास्ता ही नहीं मिल रहा है। पूरा ब्लॉक है, नहाने का भी सुविधा नहीं है। जो तालाब है उस पर भी शायद केमिकल डाल दिया गया है, जिससे आप देख के भी आए होंगे कि सारा मछली मर गया है। पानी भी काला हो पूरा पानी काला हुआ, गंद मार रहा है। आदमी नहाए कहाँ नहाए। मंडा पूजा कब है आपके यहाँ? मंडा पूजा हम लोग को 26 तारीख से है। उसके वजह से लड़का लोग वहाँ साफ सफाई किया है, पर पानी तो गंद मार रहा है, नहाएगा कैसे? तो नहाने के बाद ही ना फिर पूजा करते हैं। एक दिन में तो नहीं तो 3 बार या 4 बार नहाया जाता है। कैसे होगा इस बार पूजा? वो लोग तो लाल साहब लोग ही ना बताएंगे, काहे कि वही लोग ना घेराव किए हैं। नाम जानते हैं? नाम तो नहीं जानते, पर लाल है बस इतना जानते हैं। सहदेव लोग है नाम। अपना जमीन बता रहे हैं? हाँ, वो लोग अपना ही बता रहे हैं। कभी आया था लेने आज से पहले? नहीं, कभी नहीं। मेरा आया हुआ है यहाँ 15 साल हो गया, हम तो कभी देखे ही नहीं है कि वो लोग यहाँ पे दावा किया है कि मेरा जमीन है। मतलब अचानक से आते हैं? अचानक से वो लोग यहाँ पे पॉइंट कर दिए कि मेरा जमीन है। हम लोग 2-3 बार बात भी किए हैं कि हम लोग को रास्ता दीजिए। हाँ देंगे, पर देते देते पूरा बॉल उठ गया दीवार। तो कैसे होगा पूजा पाठ आप लोग का? जो भी होगा मंडा पूजा करना छोड़ दीजिएगा? कैसे छोड़ेंगे? ये आस्था का है, आस्था कोई छोड़ता है? जमीन बल्कि उनको छोड़ना पड़ेगा हम लोग को रास्ता देने के लिए। आस्था कोई नहीं छोड़ता है। आस्था कैसे कोई छोड़ेगा? वो लोग को यहाँ जमीन छोड़ना पड़ेगा। आज हम लोग का आंसू गिरा ना तो वो लोग को हम लोग का हाय लगेगा। हम लोग यहाँ पूजा पाठ बच्चे लोग करते हैं, हम लोग का जनरेशन आगे बढ़ेगा, वो लोग नहीं करेगा। हम लोग को रुला रहा है तो वो लोग भी रोएगा। आधी बाउंड्री बन चुकी है और ये रास्ता हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये रास्ता देखिए, आधा ईटा बंद कर दिया गया है और इसके पार जब आप जाएंगे तो मड़ई है और इसी से तालाब भी जाते हैं। तो आप समझिए कि पूरी धार्मिक व्यवस्था यहाँ पे सिर्फ इसलिए खत्म हो रही है कि यहाँ पे लोग अचानक से आके कह रहे हैं कि हम सहदेव परिवार से हैं और ये जमीन हमारी है। आप लोग सब पूजा करते हैं मंडा पूजा? जी करते हैं। इस बार होगा पूजा कि नहीं होगा? जी हम लोग तो चाहते हैं कि हमेशा होए। हम लोग का पूजा पाठ यहाँ हम लोग का परंपरा से चलते आया है। हम लोग जन्म कर्म भी ना हम लोग नहीं, मेरा मम्मी पापा कोई भी नहीं, उस टाइम से ही पूजा पाठ हर चीज होता है यहाँ। ये पूजा हम लोग का खेल कूद सब ये मैदान में हम लोग का होता है। क्रिकेट फुटबॉल हर चीज हम लोग का यहाँ होता है। बड़ा सा पूरा जगह वहाँ पूरा यहाँ स्थान में पूजा होता है। देवी माँ का हर चीज बलि उली सब वहाँ भी बलि मंडा में भी सब कुछ इतना धूमधाम से किया जाता है। हम लोग का पूरा गांव वाला पूरा हम लोग करते हैं पूजा यहाँ पर ही। तालाब भी हम लोग का ही है तो तालाब का भी कर दिया गया है कि ऐसा कि हम लोग नहा भी नहीं सकते हैं, ना धोवा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कल परसों हम लोग का मांडा आने वाला है, वहाँ भक्ता लोग चाहे सुक्ताई लोग कहाँ जाएंगे, हम कहाँ हम लोग नहाएंगे धोएंगे, यही चीज हम लोग को टेंशन में हम लोग हो गए हैं। हम लोग का ये तो है रास्ता भी हम लोग को दिया नहीं जा रहा है। यही रास्ता है ना मड़ई जाने का? हाँ यही रास्ता है, हम लोग को रास्ता भी दिया नहीं जा रहा है कि हम लोग कैसे जाएंगे, रास्ता के लिए भी कैसे जाएंगे। छोटा छोटा बच्चा लोग सब कोई सबके लिए परेशानी हो जा रहा है। दीदी बाउंड्री जब बन रहा था तो आप लोग मना क्यों नहीं किए कि पूजा स्थल जाने का ये जगह है, बंद हो रहा है? दीदी यहाँ का लाल राजपूत लोग है जो भी है, तो वो लोग बोले गए ना कि हम लोग गांव का है, हम लोग भी गांव के, वो लोग भी गांव के हैं, गाँव का है? हाँ गांव के ही हैं। मतलब वो लोग बोले गए कि दे देंगे जो भी गांव के लिए थोड़ा सा जगह दे देंगे, चलने के लिए जाएंगे, देवी मंडप भी जाने के लिए दे देंगे, देंगे बोल के हम लोग को पूरा चेक दिया गया। हम लोग को फिर गए, हम लोग थाना तक भी गए तो वहाँ से भी हम लोग को ये हटा दिया गया। थाना उना से भी हम लोग को बोल रहा है कि जाइए सब बड़ा बाबू सब कोई बोल रहे हैं हम लोग को जाइए, क्या भीड़ लगाए हैं, क्या चीज़ का भीड़ लगाए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और रास्ता क्यों चाहिए, तालाब को भी वोट देंगे ऐसा बोल रहे हैं। रास्ता खोज रहे हैं तालाब जाने के लिए, रास्ता तालाब को भी वोट देंगे, ये कर देंगे। लाल लोग बोल रहे हैं, लाल सब बोल रहे हैं कि वोट देंगे, क्या चीज के लिए बस्ती। देखिए गांव घर का ये लाल लोग हैं, सो गांव घर का अपना नहीं हो रहे हैं तो ये लोग कैसे ये लोग अपना होंगे किसी का भी। मतलब सहदेव ना हो गए, ये तो गुंडे हो गए। गुंडे ये गुंडे अपना गांव घर में ही लोग गुंडागिरी कर रहे हैं, बाहर में जाके ये सब गुंडागिरी करते तो शोभा खाते। अभी अपना गांव घर में बताइए लोग गुंडागर्दी में उतर गए हैं। यहाँ आके यहाँ आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ दीदी लोग कोई आए हुए हैं तो उन लोग के लिए वीडियो बना के एक धमकी टाइप से धमकी वीडियो बना रहे हैं कि देखिए ये लोग बात बोल रहा है, भाषण कर रहा है, ये लोग ऐसे सब हम लोग का खिलाफ में बोले जा रहा है ये लोग। इसलिए दीदी लोग का ये वीडियो बना के ले जा रहा है ये लोग कि हम उन लोग को जाएं, हम उन लोग को धमकी में कुछ चीज धमकी देंगे, कुछ भी करेंगे ऐसा सोच में वो लोग आए हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं कि ले जा रहे हैं वीडियो बना के, यहाँ थाना वाला को दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे, वो दिखाएंगे बोल के वो लोग वीडियो बना के ले जा रहे हैं। यहाँ दिन भर आ रहे हैं हम लोग को देखने, आप लोग को देखने है ना। देखिए बार बार हम कहते हैं कि जब भी जमीन की लूट होती है, चाहे रैयती जमीन हो या फिर धार्मिक जमीन हो, गांव के लोग रहते हैं तभी लूट होती है। और यहाँ तो गांव के ही सहदेव लोग हैं, है ना। आप लोग भी पूजा करते हैं?
करते हैं पूजा वूजा सब चीज करते हैं ही। तो बाउंड्री बन रहा था, काहे नहीं रोके? रोके तो देंगे बोला था, अचानक बंद कर दिया ना, अचानक बंद कर दिया। पहले बोला देंगे। हाँ पहले बोला देंगे, बाद में बोल रहा है कि नहीं देंगे। तो साधु लोग मंडा पूजा नहीं करता है क्या? वही सब तो लगाया था शुरू से, वही सब तो चालू किया है। चालू किया और अभी अपने ही बंद कर रहा है। आपने बंद कर रहा है। चलिए, ये सारे लोग हैं, मतलब मोटा मोटी मुद्दा हम लोग समझ चुके हैं। चलिए, यहाँ पे संगठन के लोग हैं, बातचीत करते हैं। दादा, यहाँ पर जब सरना स्थल लूटा जा रहा था तो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे कि आदिवासियों का लूटा रहा है, हमारा क्या, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ तो अब गांव के अंदर की ज़मीन लूटी जा रही है। अब तो सबको बोलना होगा ना कि धार्मिक स्थलों पर किस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, चाहे सरकार हो या भूमाफिया हो। देखिए, आवेदन आया था हम लोग को टुपुदाना मौजा से, विभिन्न संगठन के लोग, और हम लोग को भी आवेदन आया था। उसी के आलोक में आज हम लोग जांच करने के लिए आए थे। ऐसे हम लोग ज़्यादातर देखी जाती है हम लोगों की सरना स्थल बचाते हैं और आदिवासियों की ज़मीन बचाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, अनेक जाति के लोग हैं। जैसे आप कुम्हार बोल सकते हैं, साहू बोल सकते हैं, नायक बोल सकते हैं। तो सभी परंपरा है इन लोगों का कि हमारे गांव में भी देखें तो मड़ई का पूजा होती है। हम लोग भी महादेव की पूजा हमारे परंपरा से चला रहा है, आज भी मड़ई की व्यवस्था है। जब आके देखा तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि रास्ता को बंद कर दिया गया है और ये बकास्त ज़मीन है। और बकास्त ज़मीन जो है राजा का रहने के बावजूद भी जो कब्जे में जो रहता है, कोई घोष का कब्जे में था पहले, तो उसकी अधिकार हो जाती है। लेकिन गांव वालों के द्वारा बार बार जो सहदेव परिवार हैं उनको मांगने के बोला तो गया कि हम ज़मीन देंगे, रोड के लिए देंगे, करते करते ठग दिया गया। और एक बैग देख रहे हैं कि भूमाफिया के द्वारा यहाँ पर दीवार बनाया जा रहा है। तो उसी कड़ी में हम लोग जांच करने आए तो जांच में पाया कि सत्य पाया गया। और दूसरी बात हम लोगों ने पाया कि यहाँ पर एक तालाब है, तालाब में भी जहरीला कुछ जो वस्तु डाल दिया गया है, वहाँ केमिकल डाल दिया गया है। तो हमने देखा कि भाई भूमाफिया का इतनी जो है मन बढ़ गया है कि तालाब से लेकर के जो परंपरा तौर पे चले आ रहे हैं हम लोग धार्मिक दृष्टिकोण से, उसका संवेदना भी नहीं है लोगों को। रोड देने में क्या था, रोड तो ऐसे हम लोग दे देते हैं जहाँ धर्म की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है सहदेव परिवार। मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से, ये मदरा मुंडा के समय से चला आ रहा है और सहदेव परिवार हम दोनों मिल करके, खासकर मुंडा समाज में एक बहुत बड़ा जो है हम लोग का संबंध है उन लोगों के पास। और लड़ाई कभी नहीं की जाती है, राजा के द्वारा ज़मीन को बांटी जाती है धर्म पर, संस्कृति पर। लेकिन देख रहे हैं कि राजा के लोग आज भूमाफिया हो गए हैं, समाज कहाँ जाएगा। मैं आपकी मीडिया से कहना चाहता हूँ, जितने भी सहदेव परिवार हैं वो आएँ और यहाँ की जनता से बात करें। बात करने के बाद वो ज़मीन, आप ज़मीन बेचिए, दलाली करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रास्ता का जो मामला है वो आपको गांव को देना होगा। पूजा पाठ के लिए तो देना होगा, पूजा पाठ के लिए देना होगा, रास्ता को देना होगा। और ये धर्म कहता है, सनातन धर्म यही कहता है, आदिवासियों का प्राकृतिक धर्म भी यही कहता है, सब मनुष्य को ही जाना है। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर दो दो गाड़ी कांग्रेस की पार्टी की गाड़ी झंडे लगा के आते हैं। और हम सुन रहे हैं कि जमीन दलाली में कांग्रेस और बीजेपी एक हो जाता है, गठबंधन हो जाता है। आज कहाँ है आरएसएस, कहाँ है बजरंग दल और कहाँ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? क्यों बचाने नहीं आ रहे? आज हम आदिवासी बचाने आए, हिंदू को बचाने आए हैं, आप कहाँ हैं? धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की उत्थान की बात करते हैं, लेकिन आज जब जमीन बचाने की बात आई, धार्मिक जमीन के बचाने का, तो कोई झंडा नजर नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से इस मसले को हम लोग आवाज़ को उठाएंगे कि जनता भगवान होता है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यदि उसकी विरासत को बचाने का यदि हम आदिवासी को आगे आना होगा तो आएंगे। और आज के दिन में हम लोगों ने आवेदन लिया है, इस आवेदन को यहाँ के उपायुक्त को देंगे और हम जांच करवाएंगे कि कैसे बकास ज़मीन जो है उन लोगों का हो गया, जांच का विषय है। दूसरी बात, यहाँ पर तालाब का जो उस मसले पर जांच करेंगे। हम लोगों ने पूरा वहाँ पर महादेव स्थल है, मुई का स्थल, और यहाँ मड़ई है, दोनों का हम लोगों ने जांच किया और सत्य पाया गया। तो हमें लगता है कि ज़मीन का बहुत बड़ा वायलेशन है और इसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। और रोड के साथ साथ ये ज़मीन का भी जांच हम उस स्तरीय कराने का काम करेंगे। क्योंकि देखने को मिलता है थाना बिके रहते हैं, डीएसपी बिका रहता है, अंचल अधिकारी बिके रहते हैं, मोटी रकम लेके कागज़ रसीद कराया जाता है। ये सभी बातों को हम जो है यहाँ पे उपायुक्त को रखेंगे। दूसरी बात और ये कहना चाहते हैं, यहाँ की अबुआ सरकार को अपने आप को कहती है कि हम जल जंगल की पार्टी हैं, और आज अधिवेशन में हुआ, अधिवेशन को कोई ज़मीन के मसले पर बात नहीं उठाया। तो मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप आदिवासी मूलवासी आपको वोट दिया है, सत्ता पर रखा है,
यदि आप इस मसले पर भी ध्यान आकृष्ट नहीं करते हैं, संज्ञान नहीं लेते हैं, तो हमारा आदिवासी संगठन और आदिवासी मूलवासी संगठन अपने हाथों से जो है जन आंदोलन तेज करने की काम करेगी और बिरसा मुंडा की तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम करेगी। और जहाँ जहाँ देखिए आवेदन आएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई हो, यदि ज़मीन के मसले पर हमारे पास आता है और सही मामले होगा तो हम कार्रवाई निश्चित रूप से कराने का काम करेंगे। चलिए, संगठनों का काम ही यही है। कुंद्रा सिंह मुंडा से बातचीत करते हैं। बकास्त नेचर का जमीन है, पहले तो नेचर दर्शकों को भी बता दीजिए क्या नेचर होता है, जो कि आप जमीन के मामलों, जमीन का अच्छा तरीके से आप जानकार हैं। बकास जमीन क्या होता है, और ये सहदेव परिवार हम हर इलाके में देख रहे हैं, जिसकी भी जमीन हो अपनी कह कह के रैयती तो छोड़ दीजिए, यहाँ धार्मिक जगहों को भी नहीं छोड़ रहा है। देखिए, बकास्त मालिक जो नेचर का ज़मीन होता है वो जमींदारों की जब जमींदारी व्यवस्था थी उस समय जमींदारों के अंडर में रहता था, लेकिन जैसे जमींदारी वेस्ट हुई 1956 के बाद, तो उसके बाद वो ज़मीन स्वतः गांव के पास आ गया। वो ग्राम सभा की ज़मीन हो गई, वो गांव वालों के हित के लिए वो इस्तेमाल करने वाली वो ज़मीन हो गई। लेकिन अभी हम लोग नया जो देख रहे हैं, कुछ सालों में 3-4 सालों से जो देख रहे हैं कि ज़मींदार का वंशज बनकर लोग उसमें फर्जी तरीके से रसीद कटा लेते हैं और उसको अपना बताते हुए बिना ग्राम सभा के परमिशन के, बिना ग्राम सभा के सहयोग के उस ज़मीन को बेचने का काम करते हैं, जो यहाँ और यही फर्जीवाड़ा यहाँ हो रहा है। सबसे बड़ा चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है। विधायक यहाँ के राजेश कच्छप जी हैं और उनके क्षेत्र में इस तरह का मामला आना, हमको लगता है कि विधायक जी सही से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि ये धार्मिक व्यवस्था की ज़मीन है और इस ज़मीन को हमको लगता है कि लालनाथ साहदेव जो अभी आ रहे मोहित लालनाथ साहदेव जी का जो नाम आ रहा है, हमको लगता है कि गांव वालों को ये ज़मीन दान कर देना चाहिए था। उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, पर इसी ज़मीन पर इतना इंटरेस्ट क्यों? ज़रूर वो यहाँ पर फ्लैट वगैरह बनाने का कारोबार कर रहे होंगे। भैया, दलाली करने से आप समाज के बीच नहीं रह पाइएगा। अब यहाँ पर मड़ई जाने का रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया गया। तालाब जाकर देख रहे हैं, जहाँ हम लोग के गांव में भी मंडा पूजा होता है। मंडा पूजा जब होता है तो जो भोक्ता और सोक्तायन होती है उसी तालाब में, अपने नज़दीकी तालाब में जाकर दिन भर में कम से कम 3 बार नहाती हैं और महादेव, बूढ़ा महादेव में जल डालती हैं। भोक्ता भी वही करते हैं और उस तालाब को, उसको हड़पने के लिए, उस ज़मीन को भी बेचने के लिए तालाब में जहरीला कुछ डाल दिया गया है, केमिकल। पूरा पानी काला हो गया है, मछली सारे मर गए हैं। अब बताइए, कल परसों इनका मंडा पूजा होने वाला है, वहाँ पर कैसे नहाएंगे? तो ये व्यवस्था लालनाथ साहदेव जी को देखना चाहिए था। वो यहाँ के राजा बनते हैं और प्रजा के साथ ही आज इतना अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। अब वो राजा नहीं, अब लगता है भूमाफिया और दलाल बन गए हैं और उनके ऊपर हमको लगता है गाँव वालों को FIR करना चाहिए, उनके ऊपर केस करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम लोग गांव में बैठे तो देख रहे, एक माँ बता रही है कि थाना गए तो थाना वाला इन्हीं लोगों को डांट फटकार के भगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको ज़मीन का मामला नहीं देखना है। लेकिन आज जब यहाँ पर हम लोग मीटिंग करने बैठे तो गांव वालों के साथ, यहाँ पर आदिवासी, मूलवासी और अन्य जाति, सभी जाति के लोग हैं, सारे लोग यही के खतियानी रैयत हैं। अब थाना वाले आके बोल रहे हैं कि बड़ा बाबू थाना बुला रहे। भैया, जब आपको ज़मीन का मामला देखने का राइट ही नहीं है तो, और गांव वालों को आप दुत्कार के भगा दिए हैं, तो आप अभी हम लोगों को क्यों बुला रहे थाना? किस बात के लिए बुला रहे हैं? हम बात करेंगे DC से, CO से, SDO से बात करेंगे, हम थाना क्यों जाएंगे? और थाना जनता के लिए होता है कि जनता थाना के लिए होता है? ये सवाल हम पूछना चाहेंगे। मतलब एक पक्ष को बोलेगा कि ज़मीन के मामले हम नहीं देखते हैं, लेकिन उसी में अगर बैठक होती है तो आ जाते हैं कि आइए थाना। बिल्कुल, और थाना बुलाने वाले वही साधे लोग हैं जो कांग्रेस का झंडा लगाकर यहाँ पर काला गाड़ी में आए थे। आप लोग और पूरा जनता यहाँ बैठी हुई है और वो गधा वहाँ पर पेशाब करने गया है। हमको शर्म नहीं आता बोलने में। हम लोग सब बैठे हुए हैं और वो वहाँ बैठा, हम लोग पास फोटो वीडियो सब है। तो इस तरह का काम किया है वो, हाँ, इतने महिला, हाँ, और वो जाके बाउंड्री के पास पेशाब कर रहा है। तो इतना मतलब क्या बोलेंगे, हिम्मत देखिए और उसका मानसिकता देखिए कि उसको धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो भैया संभल जाइए ना, तो पिटा जाइएगा गांव वाला लोग से। चलिए, निरंजना जी हमारे साथ। दीदी, कैसे बचेगा ज़मीन? चीज़ें तो समझ में आ गई, बचाने के लिए अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारे पास जब आवेदन आएगा तो हम लोग तो एक एक करके सारे
जहाँ से भी आंदोलन आता है उनको हम लोग नया दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वो सरकार में जब इस हम लोग शासन में बैठा है तो क्या होना चाहिए, एक धार्मिक न्यास बोर्ड होना चाहिए था। और धार्मिक न्यास बोर्ड नहीं होने के कारण हमारा जो हिंदू का धार्मिक न्यास बोर्ड है, मुस्लिमों का है, तो हमारा आदिवासी धार्मिक न्यास बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए। हमारा जितनी भी सरना मसना हड़गड़ी देवस्थल का जो भी जमीन है वो सारा चीज होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। देवी मड़ई भी हमारा पौराणिक प्रथा से चली आ रही है, हमारी देवी मड़ई के रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, जो कि हमेशा से हमारे आदिवासी मूलवासी समाज एक साथ मिलकर पूजा पाठ करते आए हैं, मंडप पूजा करते आए हैं। तो अलग अलग चीज़ों हम आंदोलनकारी अलग अलग जगह जाके चीज़ों को हल करते हैं, समस्याओं का हल करते हैं। तो इससे अच्छा है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो हमको लगता है अभी तो सरकार खुद मिलकर जमीन दलाली करी, जैसे कांग्रेस के लोग यहाँ पर ही अपना बोर्ड लगा कर आए, सहदेव लोग आए थे, सहदेव लोग आए थे। तो उसमें लगता है कि सरकार भी जमीन माफिया से मिलकर जमीन लूटने का ही काम कर रही है। नहीं तो अभी तक उद्धार हो जाना चाहिए था। 5 साल पिछले 5 वर्ष दिए, अब फिर पुनः जनता उन्हें चुन कर लाई है। अभी भी जनता के लिए उन्हें आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। अगर धार्मिक न्यास बोर्ड हो जाए तो तभी यह जमीन संरक्षित रह सकती है, बल्कि नहीं तो हमारा समाज, आदिवासी मूलवासी समाज, बाहरी प्रभावी जो लोग आ रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं अपने ही गांव के लोगों को खड़ा करके, चाहे वो सहदेव के माध्यम से, चाहे दलालों के माध्यम से, इसी तरह जमीन छीनते जा रहा है। एक दूसरे के लोग दुश्मन बनते जा रहे हैं। जो पहले से सुंदर से एक पटिया में बैठते थे सहदेव, मुंडा, चाहे यहाँ के मूलवासी सारे लोग, वो चीज़ परंपराएं को खत्म किया जा रहा है। तो सहदेव भाई से हम लोग उम्मीद रखते हैं कि साथ में आके एक पटिया में बैठ के इस जो भी अपनी समस्या है गांव वाला का सुने और उनका हल करने की कोशिश करें। चलिए लड़कों से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, महिलाओं से तो हमने चीज़ें समझ ली हैं। पिंटू नायक जी हमारे साथ, ये जो मसला है इसे लेकर अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, आवेदन वगैरह दे रहे हैं, क्या अभी तक मदद मिल पाई है? दादा कहाँ कहाँ गए हैं आवेदन देने? देखिए, पहले तो हम लोग बातचीत स्टार्ट किए थे, सहदेव लोग से ही बातचीत स्टार्ट किए थे और उनसे पॉजिटिव न्यूज भी आया था। बहुत सारे यहाँ पर देखा जा रहा है कि 5 हिस्सेदारी है इस प्लॉट पर, वो लोग बताया जैसे सहदेव परिवार, सहदेव परिवार का। तो सबसे बैठकर हमने बात की, हमारे गांव के पहान भी थे, पनभोरा भी थे, मुख्य आदमी, हम लोग 8-10 आदमी उनसे बैठकर बात किए। उसके बाद में हमने ज़्यादा डिमांड नहीं किया था कि कम से कम हमारा जो मड़ई है वहाँ पर हम जाना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, और उसी के रास्ते हम लोग का तालाब भी पड़ता है, वहाँ पर जाने के लिए मात्र हम लोग को 5 फीट का रास्ता दे दिया जाए। तो ये लोग बैठ करके सब कुछ एग्री हो गया। और नेक्स्ट इन लोग का प्लान क्या बना, एक मोहित लाल नाथ सहदेव करके है, ये क्या किए, 2 दिन का या 3 दिन का ये ट्रिप कहीं का लिए, बोले कि हम देवघर से आते हैं और फाइनल आप लोग को करते हैं। उसके बाद में ये जब देवघर से आए और उसके बाद डायरेक्ट ये मना कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग को कोई ज़मीन नहीं दिया जाएगा, आप तालाब जाने के लिए मांग रहे हैं, मंदिर जाने के लिए मांग रहे हैं, तालाब भी बोटा जाएगा और सब बिक्री किया जाएगा। इस तरह से बात आ रहा है। जहर भी उन्होंने डाला है क्या तालाब में? जहर उन्होंने बिल्कुल डाला। आने वाले पिछले वर्षों में कभी ऐसा पानी नहीं देखा जाता है, और इस आसपास के क्षेत्र में जितना भी तालाब होगा सबसे साफ पानी यहाँ पर देखा जाता है, लेकिन आप वहाँ पर अभी पानी को छू नहीं सकते हैं। तो इस तरह का माहौल इन्होंने बना दिया है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियों का मिली भगत भी है। कौन कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी खास तौर पे इस पर मिली हुई है, और उसका जो कार्यकर्ता है या फिर कोई अध्यक्ष है लाल मोहित नाथ सहदेव, पद उनका पता नहीं, निष्कासित हो चुके हैं कि है भी, लेकिन उनका ही सारा खेला जो है। इसी तरह से ये तुपुदाना क्षेत्र में हर जगह विकास जमीन पर चढ़ रहे हैं और मेरा बाप दादा है करके ये लोग कब्जा कर रहे हैं। शुरुआत इन्होंने हमारे गांव के नज़दीक ही, आप देख पाएंगे यहाँ पर डीबीसी किया हुआ है, यहाँ से इन्होंने किया गैर मजरूआ प्लॉट को। उसमें लाल राकेश नाथ सहदेव थे, उस पर हम लोग को जानकारी नहीं था, नॉलेज नहीं था। हम लोग भी उस समय पढ़ते लिखते थे, आज से 10-12 साल पहले की बात है। तो ज़मीन जगह के बारे में नॉलेज नहीं था, गैर मजरूआ प्लॉट है। लेकिन तो गैर मजरूआ प्लॉट आखिर होता क्या है ये जानकारी नहीं थी, हमें भी नहीं थी, ग्रामीण को भी नहीं थी। हाँ, GM लैंड। लेकिन उन्होंने उसको सेल कर दिया। बाद में उन्होंने देखा कि भाई ग्रामीण तो यहाँ सोया हुआ है, सुस्त है। अब मौका धीरे धीरे करके आप यहाँ मैदान में चढ़ गया। अब मैदान में चढ़ने के बावजूद चलिए मैदान आप
ले लीजिए, हमने रोड का डिमांड किया, अब ये जा रहे हैं तालाब पे जा रहे हैं। तो ये सारे सार्वजनिक चीज़ों पर ये अभी कब्जा करने का कगार पे है। और अगर इनसे बात किया जाए तो ये बोलते हैं हमारे प्रमुख बैठे हैं ब्लॉक में, यहाँ पर माधव कच्छप की वाइफ जो है आशा कच्छप, वो जो कि माधव कच्छप कांग्रेस पार्टी का विधायक प्रतिनिधि है, उनसे भी हम लोग बातचीत किए तो उनका सारा मिली भगत है, वो बैठे हुए हैं, उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप लोग आगे पीछे दहिना बाया मत होइए, ये करके हमको धमकी भी आता है कि आपके नाम से कंप्लेन भी रेडी करके रखा है। पिंटू नायक जो है बहुत ज़्यादा इस पर बोल रहा है, तो उसके नाम से कंप्लेन रेडी है आप लोग। और गांव के लोगों को भी बरगलाया जाता है कि आप लोग थोड़ा सा बैक रहिए, सब पे केस नहीं किया जाएगा, लेकिन पिंटू नायक जो है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, ऐसे बोलता है तो आप लोग डर जाते हैं, पीछे हट जाएंगे, केस की बात आएगी तो? हाँ, पीछे हट जाएंगे? नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। जो भी वो करना चाहेंगे उसके लिए हम लड़ेंगे। हाँ, आप लोगों का अगुवाई कर रहा है, अगर उसको डराया जा रहा है कि केस कर देंगे, बाकी लोग पीछे हट जाइए, तो पीछे हट जाइएगा। नहीं पीछे हटेंगे, जब वो जान रहे कि हम लोग आगे का पीढ़ी के लिए वो लड़ रहे हैं ना। अगर ये रास्ता रहेगा तभी ना हम लोग आगे धर्म के रास्ते पे बढ़ पाएंगे, इसीलिए हम लोग उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो साथ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, मड़ई की जमीन मतलब रास्ता जाने के लिए और यहाँ पर तालाब जाने के लिए रास्ता वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन 5 एकड़ में जो मंडा पूजा लगता था वो तो आपका छोटा हो जाएगा, तो आप लोग वो जमीन देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल रेडी नहीं है, क्योंकि अभी जनता का साथ पूरी तरह से, जनता को टेक्निकल चीज मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है, मैं एक साइबर कैफे में काम करता हूँ, रात दिन मैं पेपर वहाँ देखता हूँ, तो मुझे मालूम है कि उनके नाम से करंट अभी पेपर दिखा नहीं रहा है। कोई अमिया घोष है, ईरा बनर्जी है, 166 प्लॉट नंबर है, 124 खाता है, उस पर उनका अभी नाम दिखा रहा है, और वो खरीदे हैं, लाल साहब ब्लॉक से खरीदे हुए हैं। तो करंट मालिक तो भाई ये बंगाली लोग हुआ, लेकिन ये लोग वो लोग चढ़ नहीं रहा है प्लॉट पर, तो सोच रहा है कि हम लोग कब्जा कर लेते हैं, गांव वाला तो कुछ बोलने वाला है नहीं। और थाना पर जब हम लोग गए तो पहले से वो लोग बैठा हुआ था, हम लोग निकले, सीधा सीधा थानेदार दुलाल महतो बोलते हैं कि आप लोग 4-5 आदमी ही आइए। तो हमको पता है, वी आर एडुकेटेड, तो हमको पता है कि थाना पर अगर हम जाते हैं भीड़ लेकर जाते हैं, लेकिन बात करने के लिए प्रतिनिधि मंडल ही जाती है। तो मुझे पता है, तो 4 या 5 ही हम लोग जा रहे थे, लेकिन आपने एडवाइस दिया कि आप लोग 4-5 ही आदमी आइए, जबकि हम लोग 4-5 ही इंटर कर रहे थे। बैठने के बाद वो हमारे पेपर को देखते भी नहीं, बोलते कि आप लोग मंडा मेला देख रहे हैं, वहाँ मंडा मेला कहाँ है? आप हम दुलाल महतो जी से आपके माध्यम से लोकतंत्र 19 के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आप कितना मंडा मेला हम लोग का आप देखे हैं, बताइए। हम लोग देख रहे हैं, मंडा मेला वहाँ नहीं लगता है, आप आकर के देख लीजिए, इस बार मेला लगेगा, देख लीजिए। तो मेला तो लगता है, उसके बावजूद उन्होंने बोला कि पेपर आपका फॉल्स है, तो मैंने बोला ठीक है, डिसाइड हो गया। हाँ, डिसाइड पहले से ही, आपको देखना नहीं है पेपर, है ना आप। तो हम उसमें बोले कि हम लोग यहाँ पर आए तो क्या गुनाह कर दिए क्या? नहीं, आप लोग आ रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमने बोला कब दीवार, कौन दीवार तोड़ा है? नहीं, आपके नाम से कंप्लेन रेडी है, आप तुम सही से रहो, नहीं तो तुम तो फिर जाओगे, इस तरह से बोला। इसीलिए हमेशा थाना पर आरोप लगता है कि भूमाफियाओं का साथ देती है जमीन को हड़पने के लिए, और यहाँ पर भी वही बात हो रहा है। कौन सा थाना है? तुपुदाना थाना है, ओपी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। तो वहाँ पर दुलाल महतो फर्स्ट ये बात बोले कि उन्होंने पेपर जमा किया है, तो मैंने पूछा उनसे, ठीक है पेपर जमा किया है, उनका प्लॉट जो है खाता जो है 124 है, ठीक है, उनका खाता में 10 प्लॉट आते हैं, 10 प्लॉट में टोटल उनका 14 एकड़ 87 डिसमिल जमीन है। अब उन्होंने रसीद जमा किया है 2 एकड़ 57 डिसमिल का, और प्लॉट नंबर है 00 है। आपके पास अभी? हाँ, मेरे पास है अभी, उनका रसीद है, प्लॉट नंबर 00 दिखा रहा है यहाँ पर। तो उनसे मैंने पूछा, ठीक है, हमें तो सभी प्लॉटों पर बात नहीं करनी, 166 पे बात करनी है, तो 2 एकड़ 57 डिसमिल का जो प्लॉट है, तो क्या 166 का ही रसीद कट रहा है? हमें ये बता दीजिए, तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। नहीं, आप लोग को कोई पेपर दिखाया नहीं जाएगा, ना बताया भी नहीं जाएगा, आप लोग ब्लॉक जाइए, हम यहाँ का मालिक नहीं है, ज़मीन का मालिक। वो सवाल भी कर रहा है कि कौन होता है, तो सीओ होता है, ठीक है, हम लोग के पास सीओ का भी लेटर रेडी है, हम लोग जा रहे हैं। तो फिर हम लोग बस में बैठ करके वहीं से हम लोग सीओ के पास में भी गए, तो उनका एडवाइस भी काम आया, अच्छी बात है। लेकिन ये एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं, अगर उनका 14 एकड़ 87 डिसमिल ज़मीन है, तो 2 एकड़ 57 डिसमिल का जो रसीद कट रहा है किस प्लॉट पर कट रहा है, अब हमको बता दीजिए। बस प्लॉट पे ही सवाल है, और ये कागज मेरे हाथ में है, ये रसीद है, और यहाँ पर देखिए खाता संख्या 124 है, और
खेसरा संख्या जो है, जिसको प्लॉट संख्या भी बोलते हैं, 00 है। तो किस आधार पर आप इस जमीन पर आ रहे जब आपको खुद का प्लॉट पता नहीं है? और यहाँ पर थाना भी उन्हीं का साथ दे रहा है, इसलिए आरोप लगता है कि थाना पैसा ले लेती है और भूमाफियाओं को संरक्षण देती है। आप लोग दीजिएगा क्या जमीन? मंडा का मड़ई का रास्ता और तालाब की चीजें हम समझ गए, लेकिन बाकी जो 5 एकड़ पर मंडा मेला लगता है वो जमीन देना है कि नहीं देना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हमारे आजा दादा बताते हैं कि बहुत पहले से यहाँ मंडा लग रहा है। हमको लगता है 1.5-2 साल से, 150-200 साल से। ठीक है, 150-200 साल से। तो पहले जो मंडा लगता था, धीरे धीरे जैसे आदिवासी गांव का डुंगरी का हो गया, बगल गांव का टुनको का हो गया, मुरुंगटोली का हो गया, सब यहाँ अपना अपना छौ नृत्य वगैरह सब लेके आते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सब बदलते गया, सब चेंज होते गया। और फिर बाहर से जो नाच आता है, छौ नृत्य आजकल बाहर से आता है। तो मांडा हम लोग का बहुत पहले से लग रहा है, और ये रास्ता उसका सब था। यहाँ सभी धर्म के लोग को आना जाना रहता है, रीति रिवाज होता है ये सारे जमीन में। तो आपको पूरा जमीन चाहिए ना? हाँ, हमको अभी पूरा जमीन हम बोल रहे हैं। अच्छा, जब धमकी देने आता है तब आप लोग क्या करते हैं? धमकी देने आता है तो हम लोग क्या करते हैं, थाना के पास जाते हैं, लेकिन थाना से हम लोग को सही कार्रवाई नहीं मिलता है। चलिए, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, कोई लेकिन जमीन देना नहीं चाहते हैं ना। हाँ, रास्ता भी चाहिए मड़ई और तालाब जाने के लिए, और मंडा वाला पूरा 5 एकड़ भी चाहिए। बहुत पुराना यहाँ पर ये मंडा मेला लगता है। और प्रेम साही जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि आरएसएस बजरंग दल के जो लोग हैं हमेशा बात करते हैं कि हम अपने धर्म को और उनकी चीज़ों को बचाने के लिए आगे आते हैं। तो आज कहाँ है? आप कहते हैं कि ये जो मंडा पूजा है शिव भक्तों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बड़ी आस्था के साथ इस पूजा को मनाई जाती है। तो कहाँ है आरएसएस के लोग बचाने के लिए? आज समाज के साथ क्यों नहीं है, गांव के साथ क्यों नहीं है? लेकिन हाँ, संगठन के लोग हैं जो खुद के समाज के लिए भी खड़े होते हैं, दूसरों के पूजा पाठ वाले ज़मीनों को बचाने के लिए भी आगे आते हैं। और हर वक्त जहाँ पर भी ज़मीन की लूट होती है पहुँचते हैं संगठन के लोग यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर थाना का जो हस्तक्षेप है, जो ग्रामीण कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि थाना भी इसमें इन्वॉल्व है, तभी जाकर इनका धार्मिक ज़मीन नहीं बच पा रहा है। अभी शायद थाना आप लोगों को बुलाया गया है प्रेम साहिदा? सुनने में आया था कि थाना बुलाया गया, कोई आया था पुलिस की, थाना बुलाया जाएंगे गया। आप लोग थाना? हम लोग थाना तो गए थे, लोग इन लोग को भगा दिया गया। हम लोग जाएंगे वो थाना नहीं, हम एसपी के पास जाएंगे। एसपी के पास हाँ, जाएंगे। क्योंकि आजकल जो भी थाना है हमको विश्वास हट गया है। क्योंकि जब भी जाता है कोई काम के लिए तो डांटता है, फटकारता है, एक गिलास पानी नहीं पिलाता है। यहाँ का रवैया जो है पुलिस का अच्छा नहीं है, मतलब सौहार्दपूर्ण नहीं है। इसलिए हम लोग थाना को, हम लोग एसपी के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे कि आपका थाना प्रभारी ऐसा करता है, और डीसी के पास जाएंगे और ये पूरे ज़मीन को कि भाई आप ये ज़मीन जैसे कि करमजुर्वा ज़मीन जैसे कही जाती है कि वो गांव का होता है, तो कैसे वो ट्रांसफ़र हुआ। और बकास ज़मीन भी जो जैसे बता रही थी कुंदर सिंह मुंडा कि वो जब जमींदारी निहित हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद भी कैसे आप ये कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये अंचल अधिकारी का जो है मिली भगत है, और इसको पूरे जांच कराएंगे और पूरे तथ्यों को। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ जमीन माफियाओं को कि इसको हल्के में मत लीजिएगा। 3 आदमी आए तो समझ लीजिए ये लोग हल्का फुल्का है। इसके लिए हम लोग जब तक लक्ष्य पूरा नहीं करते हैं तब तक हम लोग रुकते नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि ग्रामीण स्तर पर यदि आपको रोड मांगा जा रहा है तो सौहार्दपूर्ण तरीके आकर के निराकरण करिए, अन्यथा बहुत उलगुलान होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर सीनियर एसपी के पास जाएंगे। यहाँ पर जांच का विषय है कि यहाँ पर प्लॉट संख्या 00 है और किस आधार पर सहदेव लोग जो है यहाँ पर ज़मीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। बाउंड्री वाल देखिए यहाँ पर हो चुकी है एक तरफ से, और बाकी बाउंड्री वाल के लिए यहाँ पर ईटा बालू वगैरह गिराया जा चुका है, काम चालू है। लेकिन आज शायद काम करने नहीं आए हैं, है ना। चलिए, देखते हैं ज़मीन का क्या होगा। लेकिन हाँ, ग्रामीणों के बात से ये लग रहा है कि ये ज़मीन देने के पक्ष में तो नहीं है। चलिए, जो भी अपडेट होगा आप तक हम लेकर आएंगे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।